Hello friends, welcome to back Moyunil Guru channel. Today we are going to discuss about pericyclic reactions. What is pericyclic reaction? हमने अब तक बहुत सारी रिएक्शन स्टडी की है जो केमिकल रिएक्शन है, पर ये एक थोड़ी अलग रिएक्शन है, इसको हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आर any concerted reaction in which bonds are formed or broken in a cyclic transition state. Cyclic transition state, electron move around in a circle. एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग ये साइमल्टेनियसली होते हैं इन अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव होते, सर्कुलर मूव होते, और जनरली ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर्ड होती है। Okay, that is there are a single transition state from start to finish in a contrast to a step wise reaction, यानी कि step wise reaction यानी कि जो केमिकल रिएक्शन के कंपेयर ये रिएक्शन क्या होते हैं, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट टू स्टार्ट होता है तो फिनिश भी सिंगल ट्रांजिशन स्टेट ही होता है। ओके, तो हम ग्राफ से समझते कंसर्टेड रिएक्शन क्या होती है और मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें होता क्या है। कंसर्टेड रिएक्शन यानी कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में देखो एनर्जी अगेंस्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल जो रिएक्टर है हमारा उसकी एनर्जी जो दिखाई दी है यहाँ पे हाई एनर्जी दिखाया है, और प्रोडक्ट जो भी मिलता है हमें क्या मिलता है, लो एनर्जी में मिलता है। ओके, हम सबको पता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल एटम कोई मॉलिक्यूल बनाता है उसके कंपेयर मॉलिक्यूल के कंपेयर इंडिविजुअल एटम की एनर्जी हाई होती है, यानी कि प्रोडक्ट जो बनता है मॉलिक्यूल जो बनता है उसकी एनर्जी लो होती। सेम यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी एनर्जी हाई है, जैसे ही इसमें कोई हम एनर्जी अप्लाई करते हैं, कोई एनर्जी देते हैं, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कंसर्टेड रिएक्शन में वो क्या है, बॉन्ड ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं। द बॉन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक हो रहा है और मेक हो रहा है, उस पोजीशन को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और वही ट्रांजिशन स्टेट जैसे कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्म करता है देन उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो जाता है, वो भी लोवेस्ट एनर्जी में, और स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इन कंसर्टेड रिएक्शन। सो नेक्स्ट देखिए, सेम एनर्जी अगेंस्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेशन है, और यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रही है। मल्टी स्टेप रिएक्शन में देखो सेम स्टार्टिंग मटेरियल है वो हाई एनर्जी पे और प्रोडक्ट देखो लो एनर्जी पे। जब स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्शन रिएक्टेंट में कोई हम सेकंड वन कोई मॉलिक्यूल या बेस एसिड ऐड करते हैं, वैसे ही उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक होता है, उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, देन कन्वर्टेड इनटू सपोज कार्बोकटाइन फॉर्म हो रहा है, वो क्या एक इंटरमीडिएट है। जब कार्बोकटाइन से अगेन कोई फॉर्मेशन करता है, अगेन किसी के साथ रिएक्ट होता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, देन वापस एक ट्रांजिशन स्टेट तैयार होती है। ओके, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट दिख रहे हैं आपको ऐसे। ओके, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट होता है, देन वापस वो स्टेबल होने के बाद सेकंड वन और एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है सपोज हमारी रिएक्शन में, वो भी क्या है उसके कंपेयर इसकी एनर्जी थोड़ी लो रहेगी। ओके, यही एनर्जी जब कंप्लीटली स्टेबलाइज होने लगता है, यानी कि इसका भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद तो पूरी लोअर एनर्जी हो जाती है, यानी उसका कन्वर्जन एक न्यू मॉलिक्यूल में होता है, यानी कि प्रोडक्ट में होता है। लो एनर्जी होने के बाद वो स्टेबल हो जाता है। हम बोलते हैं जिसके पास हाई एनर्जी होता है वो क्या रहता है, अनस्टेबल होता है, यानी कि रिएक्टिव रहता है। लो एनर्जी होती है तो उसके पास वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ डिफर फ्रॉम नॉर्मल टू यूज ऑल रिएक्शन। ओके, इन दिस रिएक्शन आइदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक कैटालिस्ट सॉल्वेंट आर इन्वॉल्व। हमें पता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या यूज हो आ सकता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट आ सकता है, वो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिस्ट सॉल्वेंट इन्वॉल्व हो सकती है। So the after conversion of reactant to product, there are chances of some impurity come into the product.
जो ऐसी रिएक्शंस होती है इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, इम्प्योरिटीज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दीज इम्प्योरिटीज कम फ्रॉम रिएक्शन इनिशिएटर्स, कब आती है जी, इनिशिएटर से ही आती है इम्प्योरिटीज। बट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दीज रिएक्शंस आर परफॉर्म विथ फोटोकेमिकली और थर्मली। ये जो रिएक्शन है दो ही कंडीशंस में होती है, एक तो फोटोकेमिकली यानी कि लाइट एनर्जी और फोटोन एनर्जी बोलते हैं उसको, और दूसरे थर्मल एनर्जी यानी कि हीट में होती है। ओके, फोटोकेमिकली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन परफॉर्म विथ लाइट एनर्जी, थर्मोडाइनमिकली पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पीसीआर यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर परफॉर्म बाय हीट। So in this reaction have very less chance to come impurity into the product. प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आना बहुत ही कम चांस होता है ऐसी रिएक्शन में, इसलिए इनको हम जनरली इसको सेपरेट टाइप किया है एज कम्पेयर टू केमिकल रिएक्शंस। इसके कारण कि ये दो ही रिएक्शन कंडीशन में होती है, ना इसमें कोई इम्प्योरिटीज आने के चांसेस होते हैं, और ये वन स्टेप रिएक्शन है इसलिए। और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए वैशिष्ट है जो इसमें होते, तो हम वो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऑकर्स इन अ सिंगल स्टेप एंड हेंस देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ड्यूरिंग द रिएक्शन इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, अभी हमने देखा प्रीवियस पेज पे। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बोथ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और बॉन्ड फॉर्म भी हो सकता है। ये ऑकर साइमल्टेनियसली इन अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये साइमल्टेनियसली होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस यानी कि कंटिन्यू होता है, जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दूसरी जगह बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन, और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड हो सकता है वो यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड है। इसका एक पॉइंट हम कैरेक्टरिस्टिक का ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ओके, ये भी एक पॉइंट है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड्स होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अंडरगोइंग रीऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं यानी कि सपोज पाई बॉन्ड से उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, अंडरगोइंग रीअरेंज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार बोल सकते हैं हम कि रीअरेंजमेंट होता है इसमें। ओके, दिस सेकंड कंडीशन लाइक थर्मल और फोटोकेमिकल, सेकंड रिएक्शन कंडीशन हम इसमें थर्मल और फोटोकेमिकली लेते हैं। ओके, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और बहुत सारे रेफरेंस में उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, नंबर ऑफ है, आप एक्स्ट्रा देख सकते हो और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब जो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे पेरिसाइक्लिक डिवाइडेड इनटू क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मेन टाइप्स है इनके जनरली साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, थर्ड वन इज सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ये मेन टाइप से, और दो टाइप से एक्स्ट्रा, उसको हम बोलेंगे ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन और उसको ही आल्सो नोन एज सिलोट्रॉपिक रिएक्शन, ये फिफ्थ वन। ओके, ये 5 टाइप्स में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डिवाइड किया है। जनरली मेन टाइप्स 3 है हमारे, साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एंड सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ओके, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। ओके, फर्स्ट है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, आपको पता चल गया कि साइक्लो एडिशन नाम सुन के एडिशन हो रहा है, और साइक्लो यानी कि साइकिल इसमें कुछ फॉर्म हो रहा है, ऐसे हम जनरली बोल सकते। तो हम देखते हैं, चलो। साइक्लो एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ 2 डिफरेंट पाई बॉन्ड containing components which are joined by newly formed 2 sigma bond at their end at the expense of 2 pi bonds। अब इसमें क्या हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। वो साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होता है,
दो डिफरेंट पाई कंपोनेंट से होता है, यानी कि हम इसमें साइक्लोएडिशन में दो पाई कंपोनेंट लेने वाले हैं और उसमें साइक्लोएडिशन रिएक्शन होने हैं। जब साइक्लोएडिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है तब 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं एंड 2 पाई बॉन्ड्स एक्सपेंस होते हैं। 2 पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? खर्च होते हैं। वो तो हम आगे एग्जांपल देखने ही वाले नेक्स्ट पेज पे। तो इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल, एक रिएक्शन क्या है? यूजुअली रिवर्सिबल है एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं हम इसको, बैकवर्ड रिएक्शन, और आल्सो नोन एज रेट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, और साइक्लो रिवर्जन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल हमको पता ही है, हम अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे साइक्लोएडिशन इज अ डाइलसल्डर रिएक्शन बिटवीन डाइन्स एंड डाइनोफाइल टू गिव अ साइक्लिक प्रोडक्ट। यानी दो चीज़ों में साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है, दो कंपोनेंट्स, वो एक होता है डाइन और दूसरा होता है डाइनोफाइल। डाइन यानी कि 2 पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी इसको हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1,3 ब्यूटाडाइन बोल सकते हैं। और इसको इथिलीन है हमारा, इसको ही डाइनोफाइल। जैसे आपने केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है, वैसे पेरीसाइक्लिक में इसको डाइनोफाइल बोला गया है। और रिएक्शन ये दोनों कंडीशन में हो सकती है, फोटोकेमिकल हो सकती है, थर्मली भी हो सकती है, और ये उसका रिवर्सिबल है। देखो एरो दिखाया है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि इसका साइक्लोएडिशन भी हो सकता है, यानी रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग भी हो सकता है। बैकवर्ड आएंगे तो रिंग ओपनिंग, फॉरवर्ड गए तो रिंग क्लोजिंग। ये 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड डिनोट किया है यहाँ पे हमने। ओके, सिग्मा, उसको हम साइक्लिक अडक्ट और साइक्लिक प्रोडक्ट बोलते हैं। सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है? एक इंट्रामोलिकुलर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल में उसका साइक्लाइजेशन होता है, एक ही मॉलिक्यूल से साइक्लाइजेशन होता है, इसलिए उसको इंट्रामोलिकुलर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आर इंट्रामोलिकुलर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन which involve the rearrangement of pi electrons in an open conjugated system leading to formation of cyclic product with a new sigma bond at the expense of pi bond। इसमें क्या होता है? एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और एक पाई बॉन्ड खर्च होता है, और ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन होती है। तो हमें 2 पाई कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं, यानी एक ही पाई कंपोनेंट में ये रिएक्शन होती। कैसे? हाउएवर द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस नॉट ओनली इन्वॉल्व रिंग क्लोजर बट ऑल्सो रिंग ओपनिंग विच आर रेफर्ड टू एज अ रेट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन भी क्या हो सकती है? अब रिंग क्लोजिंग हो रहा है तो इसका रिंग ओपनिंग भी हो सकता है, यानी कि ये रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है। रिवर्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सॉरी क्या बोलते हैं? रेट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इसका एग्जांपल दिया है हमें 1,3,5 हेक्साट्राइन का कन्वर्जन किस में किया है? 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन में किया है। ओके, रिंग, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। थर्ड टाइप है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सिग्मा नाम सुन के हमको पता चल ही गया होगा कि सिग्मा क्या हो सकता है? एक सिग्मा बॉन्ड रिलेटेड एक कंपाउंड, और ये रिएक्शन हो सकती है। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट आर कंसर्टेड यूनिमोलिकुलर आइसोमराइजेशन रिएक्शंस characterized by overall movement of sigma bond from one position to another with an accompanying rearrangement of pi electron। अब इसमें क्या है? एक यूनिमोलिकुलर आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें क्या हो रहा है? आइसोमराइजेशन, यानी कि आइसोमराइजेशन, यहाँ का सिग्मा बॉन्ड दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, इसलिए सिर्फ आइसोमराइजेशन इसमें हो रहा है। कॉन्जुगेटेड रीअरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम सो एज टू अकोमोडेट द न्यू सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या हो रहा है?
एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सिर्फ पोजीशन चेंज करके। ओके, इसका क्लासिक एग्जांपल है, उसको हम बोलते हैं 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट और आल्सो नोन एज 3-3 कोप रीअरेंजमेंट। ये नेम रीअरेंजमेंट है अपना कोप रीअरेंजमेंट। द सिग्मा बॉन्ड अंडरगोइंग मूवमेंट इज शोन बिलो। अब यहाँ पे देखो एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 यानी एक डबल बॉन्ड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी मिथाइल की पोजीशन से 1 2 3 यानी कि 3 मिथाइल ग्रे यहाँ पे और हीट एरो पे दिया, यानी ये भी क्या है रेट्रो और रिवर्सिबल रिएक्शन। हम इसको ब्रेक करेंगे एरो से तो क्या होगा, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, न्यू पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे मिथाइल और एक कार्बन के बीच में, और ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों जो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको पेस, वहाँ पे क्या है न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन की एक इन रिएक्शन का होती है, एक इन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन क्या है, द कंसर्टेड ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ड्यू टू कॉमिटेंट मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। इसमें डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड, और इसमें एक न्यू सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एट द एक्सपेंस ऑफ पाई बॉन्ड इज जनरली। एक पाई बॉन्ड इसमें क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है इन रिएक्शन बिटवीन प्रोपिन एंड इथिन टू गिव वन पेंटेन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। देखो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, एरो से डिनोट किया है। सेम ऐसे ही हमें सिग्माट्रोपिक रीअरेंज में ऐसे एरो हम दिखा सकते हैं। ओके, ऐसे ट्रांसफर हो रहा है ग्रुप विथ सिग्मा बॉन्ड मूव बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और ए न्यू सिग्मा बॉन्ड। ओके, ये है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। अब ये ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन क्या है देखते हैं। दिस रिएक्शन रिजेंबल सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट सिंस सिग्मा बॉन्ड मूव। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड मूव हो रहा है। सिग्माट्रोपिक में भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड मूव हो रहा है। हाउएवर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन आर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वेयर एज द ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन इज अ बायमोलिकुलर। ऑब्वियसली सिग्माट्रोपिक क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए यूनिमोलिकुलर, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स यूज करने वाले इसलिए बायमोलिकुलर रिएक्शन। इट इज ऑल्सो रिजेंबल cycloaddition since new sigma bond form at the expense of pi bond. However, group transfer reaction no ring is formed. ये साइक्लोएडिशन जैसे ही है इस क्योंकि एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और एक पाई बॉन्ड एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि साइक्लोएडिशन में सेम एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और एक पाई बॉन्ड खर्च होता है, इसलिए पर ये साइक्लिक यानी कि रिंग फॉर्म नहीं करता है। लास्ट टाइप है चिलोट्रॉपिक रिएक्शन। ये चिलोट्रॉपिक रिएक्शन एक अल्सो स्पेशल क्लास ऑफ साइक्लोएडिशन ही है। सिर्फ इसमें क्या है, पाई कंपोनेंट की जगह पे एक मॉलिक्यूल यूज किया जाता है। जैसे वो मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके पास लोन पेयर होती है, वो लोन पेयर एज अ पाई बॉन्ड की तरह यूज किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की तरह यूज किया जाता है। वो भी रेट्रोसाइक्लोएडिशन होता है उसमें, रेट्रोसाइक्लिक एडिशन इन विच टू सिग्मा बॉन्ड्स आर आइदर मेड और ब्रोक टू दी सेम एटम, यानी कि टू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं नहीं तो ब्रेक हो सकते हैं सेम एटम से, तो इसलिए ये भी क्या है आल्सो स्पेशल क्लास ऑफ साइक्लोएडिशन। इसका एग्जांपल दिया है, हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है रिवर्सिबल एडिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू 1,3-butadiene is an example of chilotrophic reaction in which the two new sigma bonds are made to the sulfur atom। देखो कैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है सल्फर की लोन पेयर से और एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, वही वापस पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है सल्फर पे, एक इलेक्ट्रॉन पाई को डोनेट करने के बाद वही वापस वो
स्टेबिलाइज करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, थर्मल में हो रही है, ये 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए। अब इसमें क्या होता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, इन दिस रिएक्शन लोन पेयर ऑन सल्फर एटम इज इक्विवेलेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स। अभी बोला मैंने आपको, जो सल्फर एटम पे लोन पेयर इक्विवेलेंट टू पाई बॉन्ड्स, यानी कि पाई बॉन्ड की तरह ही होती है, और उसमें क्या है, रीऑर्गेनाइज होता है, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है। 1 पाई बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर आर डिसअपियर्ड, एक पाई बॉन्ड डिसअपियर हुआ और लोन पेयर भी डिसअपियर्ड हुई, पेयर एज 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, सेम लाइक साइक्लोएडिशन रिएक्शन। और इसमें ऑल्सो नोट दैट सल्फर एटम इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +4 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब स्टार्टिंग में सल्फर आइटम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जैसे ही रिएक्ट हुआ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, +6 में हो गई। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। हमने अभी सिर्फ टाइप्स देखे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।